ओम शांति। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा ऑलराउंड सेवाधारी हूँ। बाप के यज्ञ में मददगार आत्मा हूँ। आत्मस्मृति परमात्म स्मृति में स्थित हो जाएं। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, मेरे पिता शिव परमात्मा, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान हैं, उनकी दिव्य किरणें मेरे मस्तक पर पड़ रही हैं। इसी ऊंची स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 8/11/2021 के महावाक्य हैं। आज के मुरली का पहला प्रश्न, किस समय को ऊंच माना गया है? दूसरा प्रश्न है, बाप बच्चों को शिक्षा क्यों देते हैं? तीसरा प्रश्न है, सदा किस बात की स्मृति रखनी है? चौथा प्रश्न है, कौन सा फूल बनना है, कौन सा नहीं? पांचवा प्रश्न है, सबके स्नेही कौन बनते हैं? छठा प्रश्न है, तीव्र पुरुषार्थ किसे कहते हैं? मीठे बच्चे, शिव बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करना। भूल करने से बाप का नाम बदनाम कर देंगे। प्रश्न है, सबसे बड़ी प्रवृत्ति किसकी है और कैसे? उत्तर है, शिव बाबा की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। भक्ति में सब त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहकर पुकारते हैं तो प्रवृत्ति वाला हुआ ना, परंतु जब तक वह साकार में न आए तब तक उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि ऊपर में तो आत्माएं बाप के साथ निराकारी रूप में रहती हैं। जब साकार में आकर इनमें प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। ओम शांति। भारत खास और दुनिया आम यह नहीं जानते कि बेहद का बाप निवृत्ति मार्ग वाला है या प्रवृत्ति मार्ग वाला। जब बाप आते हैं तो बच्चे बच्चे कह बुलाते, क्योंकि उनको पुकारा भी जाता त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो गृहस्थी बन जाते। वहाँ तो सब जानते हैं शिव निराकार है, भल शिव का आकार है, परंतु बाल बच्चे तो नहीं हैं। अगर है भी तो सब आत्माएं बच्चे हैं, सब एक जैसे बच्चे हैं, इसलिए समझते हैं सब परमात्मा है। आत्मा भी बिंदी रूप है तो परमात्मा का भी बिंदी रूप है। गृहस्थी लोग भी गाते त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले कह देते परमात्मा ब्रह्म है। वह त्वमेव माताश्च पिता नहीं कहेंगे, उनका मार्ग अलग है। यह भी भूल से लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाते त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, या कहेंगे अच्युतम केशवम। भक्ति मार्ग में स्तुतियां तो अथाह गाते हैं, वास्तव में परमात्मा बाप है। उनसे वर्षा कैसे और क्या मिलना है? तुम बच्चे जानते हो वह बाप भी है, दादा भी है, तो बड़ी माँ भी है, तो प्रजापिता भी है। शिव बाबा कहते यह मेरी युगल भी है तो बच्चा भी है। जब मैं इसमें प्रवेश करता हूँ तब प्रवृत्ति वाला बन जाता हूँ। मुझे ही सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम गुरु भी कहते। गुरु गाइड करते मुक्ति के लिए, वह तो है सब झूठ और यह है सत्य। कलयुग अंत सतयुग आदि इस संगम को ही ऊंच मानना चाहिए। कलयुग के बाद आता है सतयुग, फिर नीचे उतरना होता। स्वर्ग नरक गाया हुआ है, मनुष्य मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ। जरूर कोई समय स्वर्गवासी हुए हैं,
यह खास भारतवासी ही कहते, क्योंकि जानते हैं भारत सबसे प्राचीन है, तो जरूर यही हेविन होगा ना। बातें कितनी सहज है, परंतु ड्रामा अनुसार समझते नहीं है। तब तो बाप आते हैं समझाने के लिए, पुकारते भी हैं, बाबा आओ, आप में जो नॉलेज है वह आकर हमें दो, पतितों को पावन बनाने आओ। फिर बाप कहते हमारा दुख हर कर सुख दो, परंतु यह पता नहीं है कि क्या नॉलेज देंगे, क्या सुख देंगे। अब तुम बच्चे जानते वह बाप है, तो जरूर बाप से रचना हुई होगी। फादर माना रचता, बच्चे ने फादर कहा तो क्रिएशन ठहरे। क्रिएशन भी जरूर कहाँ से पैदा हुई होगी, फिर बच्चों को प्रॉपर्टी भी दी होगी, यह तो कॉमन बात है। इसलिए ही मुझको त्वमेव माताश्च पिता कहते। तो बाबा बड़ा ग्रस्ती हुआ ना, बुलाते भी हैं, हे माता पिता आओ, आकर पावन बनाओ। अब फादर तो है, परंतु मदर बिगर रचना कैसे हो सकती। यह फिर यहाँ रचना बाबा कैसे रचते, यह है बिल्कुल नई बात। यहाँ भी बहुतों की बुद्धि में ठहरता नहीं है, और सब जगह सिर्फ परमात्मा को फादर कह बुलाते। यहाँ दोनों है मदर फादर, तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। वहाँ सिर्फ फादर कहने से उन्हों को मुक्ति का वर्षा मिलता। वह आते भी पीछे हैं, यह तो सब जानते हैं। क्रिश्चियन धर्म के आगे बौद्धी धर्म था, उनके आगे इस्लामी धर्म था। इस सीढ़ी में और धर्म तो है नहीं, इसलिए गोले के बाजू में रखना चाहिए। यह है पाठशाला। अब पाठशाला में सिर्फ एक किताब थोड़ी होगा, पाठशाला में तो मैप्स भी चाहिए। तुम्हारा यह बाबा है, वह दादा ज्ञान कैसे देवे, वर्षा कैसे देवे। भारतवासियों को ही वर्षा मिलना है। बाप कहते देवताओं की पूजा करते, फूल चढ़ाते, लोग शिव के ऊपर अक धतूरा क्यों चढ़ाते हैं। बाप समझाते तुम सब काम कांटे थे, अभी कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब और कोई मोतिया बनते, कोई फिर अक के भी बन पड़ते, पूरा नहीं पढ़ते तो अक के बन जाते, कोई काम के नहीं रहते। शिव बाबा पर सब कांटे चढ़ते हैं, कोई तख्त नशीन बनेंगे। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं ना, तुम्हारी में भी नंबरवार हैं, कोई क्या बनेंगे। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं, और कोई तो समझा न सके। भक्ति मार्ग कितना लंबा चौड़ा है, परंतु उसमें ज्ञान जरा भी नहीं है। सतयुग में देवी देवता थे, कलयुग में एक भी देवता नहीं है, तो जरूर परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया होगा। तो बाप आकर ऐसा कर्म सिखलाते, जो मनुष्य सीख कर दैवी गुण धारण कर देवी देवता बन गए। और धर्म वाले क्या सिखलाएंगे, क्योंकि उन्हों को तो ऊपर से उनके पिछाड़ी में आना है, तो वह सिर्फ पवित्रता का ज्ञान देते हैं। क्राइस्ट जब आता तो क्रिश्चियन तो कोई है ही नहीं, ऊपर से उनके पिछाड़ी आते हैं। तो बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म है 4। जो धर्म स्थापन करते उनका जो शास्त्र है उनको कहा जाता है धर्म शास्त्र। तो मुख्य है 4 धर्म, बाकी सब है छोटे छोटे धर्म जो वृद्धि को पाते रहेंगे। इस्लामी का अपना, बौद्धियों का अपना। बाप समझाते ब्राह्मणों की महिमा करते, यह सब बाबा बातें समझाते अल्फ और बे,
बाकी तो सब है डिटेल। भक्ति का भी समझाना पड़े, बाबा कह देते तुम कोई भगत हो, बाकी बाबा कब गुस्सा आदि नहीं करते हैं। बाप समझानी तो देगा ना, क्योंकि बच्चे अगर भूल करते तो नाम किसका बदनाम होगा? शिव बाबा का। इसलिए बाबा बच्चों के कल्याण अर्थ शिक्षा देते हैं। समझो इनसे कोई भूल हो जाती तो भी उसको सुधारने के लिए ड्रामा में नूद है। इससे भी फायदा निकलेगा, क्योंकि यह बड़ा बच्चा है, सारा मदार इस पर है, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। यह कहते ऐसे करो तो कर देना चाहिए, तो नुकसान से भी फायदा निकल आएगा। नुकसान की कोई बात नहीं है, हर बात में कल्याण ही कल्याण है। अकल्याण भी ड्रामा में था। भूल तो सबसे होती रहेंगी, परंतु अंत में कल्याण तो कोई भी हालत में होना है, क्योंकि बाप है कल्याणकारी, सबका कल्याण करना है, सबको सदगति दे देते हैं। अब सबकी कयामत का समय है, पापों का बोझा सबके सिर पर है, तो सबका हिसाब किताब चुकतू होगा। सजाएं मिलने में देरी नहीं लगती, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो क्या सेकंड में पापों की सजा नहीं भोग सकते? जैसे काशी कलवट होता, बीच में कोई वापस जा नहीं सकते। भल ज्ञान सेकंड का है, परंतु पढ़ाई तो पढ़नी है ना। यज्ञ में विघ्न पड़ते, अबलाओं पर अत्याचार होंगे। सब कुछ हो रहा है कल्प पहले मुआफिक। असुर हंगामा करते, चित्र फाड़ते, आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? अंदर में समझते भावी, बाहर में पुलिस आदि को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अंदर में जानते कल्प पहले जो हुआ था सो होगा, इसमें दुख की कोई बात नहीं है। नुकसान हुआ, धोबी के घर से गई छू, फिर दूसरा बन जाएगा। बाबा ने कहा चित्रों का भी इंश्योरेंस करा दो। कदम कदम में पदम है, सेकंड सेकंड वैल्यूबल है। वहां स्वर्ग में तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, गिनती की भी बात नहीं है। तो ऐसी पढ़ाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि इस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है, हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। हर बात में कल्याण समझ सदा निश्चिंत रहना है। दूसरी पॉइंट, सदा गुलाब बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है, अक का फूल नहीं बनना है। वरदान, सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भाव। जितना जो सभी को रिगार्ड देता, उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना, अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते वह सबके स्नेही बन जाते। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो।
स्लोगन है बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। ओम शांति।